अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहुनं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग संहार के। छेड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में तीसरी ढाल के 10वें छंद से जो अपनी चर्चा चल रही है, यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी, माने जो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इनका स्वरूप कविवर दौलत राम जी ने ये 10वें छंद की पहली लाइन तक कहा है ना। सकल कर्म के रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। यहाँ तक बताने के बाद फिर दौलत राम जी कहते हैं कि यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी, यानी इस प्रकार से जो जीवादि 7 तत्व की श्रद्धा है वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। लेकिन इस संदर्भ में तो अपनी चर्चा मूल रूप से चल रही है, वो ये चल रही है कि व्यवहार सम्यक दर्शन है, माने जो सम्यक दर्शन का विचार 2 प्रकार से किया जा रहा है। जो पहले कह के चले थे, क्या कह के चले थे? मोक्ष आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिवमग लाग्यो चाहिए। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो वो मोक्ष मार्ग कैसा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मार्ग है और उसकी चर्चा 2 प्रकार से विचार करेंगे। आगे समझ में तो उसमें जो सत्यार्थ रूप है वो निश्चय, और जो उसका कारण है वो व्यवहार। माने जो वास्तव में परमार्थ से मोक्ष मार्ग है उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहा है, और जो उससे पहले कारण रूप से होता है उसे हम व्यवहार मोक्ष मार्ग नाम देंगे। आगे बात ख्याल में तो ये उसके पूर्वचर व्यवहार की चर्चा है। और ये बात पहले भी कहा था कि एक कैसा व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है कि जिसके हुए बिना निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ गए ना? लेकिन इससे नहीं होता। समझ में आ गया? और ये हो जाए
तो होगा ही होगा ऐसा भी पक्का नहीं है, समझ गए ना। लेकिन वो होगा तो उससे पहले ये होगा, समझ में आ गया ना। ये बात ख्याल में रखना चाहिए। तो जिसके हुए बिना वो नहीं होता, तो उसके बारे में कोई भी भ्रांति ना रहे, ये बहुत जरूरी है। इसलिए समझ लीजिए, क्योंकि ये भेद रूप है ना, असली काम तो इसी में करना है। बाकी जो निश्चय सम्यक दर्शन है वो तो उसका फल आएगा। ख्याल में आया? यानी पर द्रव्य से भिन्न आपकी रुचि, मैंने उसमें पर द्रव्य से भिन्न आप में अपनापन, अहमपना, यही मैं हूं, ऐसी अनुभूति। ख्याल में आया ना। मात्र अपने को ही अपने रूप जानना, देखना, मानना, अनुभवना, बाकी कोई दूसरी चीज उसमें शामिल नहीं। तो ये है पर द्रव्य से भिन्न आपकी रुचि। लेकिन पर द्रव्य से भिन्न अपने में अपनापन आए तो उससे पहले जरूरी है कि पर द्रव्य रूप भाषे और स्व द्रव्य रूप भाषे। अब वो कैसे भाषे, उसके लिए एक मंथन चल रहा है। अब आगे बात समझ में ना। बार बार मैं इस बात को इसलिए स्पष्ट करता हूं, यदि आपके दिमाग से ये बात निकल जाएगी तो आप इस मंथन का वो प्रयोजन नहीं साध पाएंगे। आगे बात ख्याल में नहीं है। यार धनपाल जी कहाँ रह गए? आ गए? चलो, हाँ आवाज तो आ रही है कि नहीं? थोड़ा आज आवाज मंदी है, तेज नहीं बोल पा रहा हूं मैं। तो देखो, तो इस संदर्भ में कल अपन ने चर्चा की थी कि मंथन कब तक करना, कि जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो। कब तक करना? यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप अपने को भाषित ना हो। भाषित ना हो, ज्ञान में नहीं आए नहीं, शास्त्रानुसार जान ले इतना नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही, सुनना ध्यान से, ये तो पहले ही नंबर पे हो चुका कि नाम सीखना, लक्षण जानना। आगे समझ में कि नहीं आगे? क्या कहा? क्या बोला? नाम सीखना, लक्षण जानना, ये तो पहले ही नंबर पे हो चुका है। आगे समझ में कि नहीं आगे? इतना तो उपदेश के अनुसार होता है। समझ में आया? उपदेश के अनुसार होता है माने क्या कहा? उपदेश के अनुसार होता है माने क्या? कि शास्त्रानुसार होता है। आगे समझ में कि नहीं आगे? ख्याल में आ गया? तो ये बात को अलग कर देना कि वो चीज इसमें नहीं है, तो क्या शास्त्रानुसार जानना ही नहीं? अरे भैया वो पहले नंबर पे आ गया ना। क्या कहा?
क्या बोला, समझ में आया? क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बात? मैं जो बार बार ये बात कहता हूं कि जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित ना हो, माने शास्त्रानुसार जानने वाली बात ये नहीं है। तो कोई ऐसा ना समझे कि शास्त्रानुसार जानने का निषेध कर रहे हैं, क्योंकि एक एक कदम बहुत फूक फूक के रखना पड़ता है धनपाल जी, आप समझे ना। बात पकड़ने वाले कुछ भी कहीं से भी छल ग्रहण कर लेता है। समझ में आया? यानी कुंद कुंद स्वामी को भी ये लिखना पड़ा कि छल ग्रहण नहीं करना, आई समझ में। और एक प्रकार से आशय सही नहीं समझने के कारण ही तो शास्त्रों का प्रयोजन आशय नहीं समझने के कारण ही तो ये निश्चयाभास व्यवहाराभास ये सब खड़े होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ स्पष्ट कह रहा हूं कि ये बात का निषेध नहीं है कि शास्त्रानुसार जानने का निषेध है। भाई साहब वो तो पहले ही नंबर पे बात आ गई कि नाम सीखना लक्षण आदि जानना इतना तो उपदेश के अनुसार होता है। आगे समझ में कि नहीं आगे? देशना लब्धि पहले होती है, बिना देशना लब्धि के प्रायोग लब्धि होगी कैसे? ख्याल में आ गया? अब तो बात उससे आगे की चल रही है कि हम केवल नाम सीख लेना, लक्षण जान लेना, इतने को ही तत्व श्रद्धान ना समझ लें। क्या कहा आगे समझ में ना? देशना सुनने के बाद उस देशना को रट लें या उसको ऐसा है ऐसा जान लें, इतने का ही नाम नहीं ले लेना, समझ लेना। आगे समझ में ना? वो उसको पहले अपने में बैठालना और फिर ये सब देखना कि ऐसा संभवित है कि नहीं। तो वो धारा पूरी चली आ रही है कि कब तक, कि जब तक सच्चा तत्व। एक सब कल पूरा बहुत विस्तार से किया था, मैं आगे का क्रम जोड़ने के लिए सार रूप कह रहा हूं। यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित ना हो या फिर भाषित ना हो। ये देखो भजन स्पेशल लिखा है। तीसरा, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आए। ख्याल में आया? अभी तक पर्याय में अहम पना चलता था, ये मैं हूं। अब जैसा अहम पना वहां चलता था, अब केवल अपने में ना आए। इस पर कल विस्तार से बहुत चर्चा की थी, आप उस प्रकरण को बहुत अच्छे से फिर सुनना। एक अहित रूप अपने भावों को ना पहचाने, इसका भी बहुत विश्लेषण किया था। तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। मतलब क्या है कि जब तक ये रिजल्ट नहीं आ जाता, ये कौन सा? स्वरूप भास गया, पर्याय से अहमपना छूट के अपने में आ गया, अपने हित अहित रूप भावों की पहचान हो गई तो सम्यक दर्शन हो गया। और जब तक नहीं हुई उससे पहले तक, ख्याल में आ गया ना, सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। ख्याल में समझना बात। उसके पहले तक के जीव सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। इसमें ये भी नहीं समझ ले हर कोई कि सम्यक दर्शन से पहले तो हम भी हैं, तो हम भी सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है क्या? नहीं। क्या कहा? सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में भी वे जीव आएंगे
जिन्होंने जीवादि तत्वों के नाम सीखे, लक्षण जाने और एकांत में बैठकर उस पर विचार करना चालू कर दिया कि ऐसा मुझे भासता है और भगवान ऐसा कहते हैं, और फिर उसमें बार बार उसका उहापोह चले, मंथन चले, तब थोड़ा थोड़ा उसको भाषित होने लग जाए। आगे समझ में ये नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा भाषित होने लग जाए। आगे ख्याल में आया ना? तो जो थोड़ा थोड़ा उसको लगने लग गया, थोड़ा थोड़ा एक क्या लगने लग गया, ओ मुझे तो इसमें मेरा प्रयोजन भाषित होता है और मुझे अब अपना हित करना है, मुझे सब निश्चय करना है, मुझे ये स्वरूप पूरा का पूरा जानना है, समझना है। आगे समझ में कि नहीं आ गई? मुझे इसकी गहराई में जाना है, मुझे इसे आत्मसात करना है। ये सब यहाँ से शुरुआत हो गई सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि की। और जिस समय तक उसे ऐसा भाषित नहीं हुआ तब तक वो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, और जिस समय उसे ऐसा भाषित हो गया उसी समय सम्यक है। आगे बात समझ में नहीं आई? अब मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे वो बैल वाला चल रहा था ना अपना उदाहरण, तो उसमें उसने जब ये बात कही कि बैल कैसे खा सकता है, वो इसे नहीं खाया है, तो समझ लो तो ठेठ मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ गया? लेकिन जब उसकी बात पे उसने गौर किया कि भाई साहब मैं ही गुस्से में लाल पीला हो रहा हूं, ये तो मेरा हितैषी लगता है, ये बार बार एक ही बात कह रहा है, इसकी बात में मुझे कुछ दम नजर आता है ना? समझ में आया ना? और उसने कहा कि कैसे खा सकता है, तो इतने प्रेम से ये नहीं खा सकता, तो उसे लगने लगा कि इसकी बात मुझे सुनना चाहिए। और फिर जब उसने उसके हेतु युक्ति बताए, आइए समझ में ये नहीं आगे, जो अपन ने अभी 260 पेज पे ऊपर वाली लाइन पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी कि सामान्य रूप से किसी हेतु युक्ति द्वारा इनको जानना, ये श्री गुरु जनाते हैं और उसने भी जनाया हेतु युक्ति से। बोल बेटा कैसे खा सकता है, ये देख इसका रस्सा बंधा है, तो ये रस्सा तुझे बांधना पड़ता है, ये खुद बांध लेता है, तुझे खोलना पड़ता है कि ये खुद खोल लेता है। आगे समझ में ना? उस पॉइंट को आउट किया जहां से उसके दिमाग पे अटैक हुए। ख्याल में आगे कि नहीं आगे? और जब उसे लगा हाँ यार बात तो सही कह रहा है, तो उसे जचना चालू हो गया। अभी तक उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्या कहा मैंने, उसको अभी स्पष्ट प्रतीति में स्वीकारता नहीं बनी, पर लेकिन जो उसको भ्रम पड़ गया था इस बैल ने ही खाया है, उसमें समझ लो सेंध लग गई। क्या तो आगे बात समझ में? जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्याय। तो उसमें क्या कहना चाहते हैं? जिम परम पैनी सुबुद्धि छैनी डार अंतर भेदिया। अब ये जो डार अंतर भेदिया, देखो एक चीज बताए, ये दो चीज तभी न्यारी होती हैं जब वो पहले से न्यारी होती है। क्या समझ में आई बात? के जैन जी क्या कहा? दो चीज तभी न्यारी हो सकती हैं जब वे पहले से न्यारी हो, और दो हैं और एक दिख रही है तो घबराना मत, उनमें कहीं ना कहीं कोई सेंध है, संधि है। बस जिसकी नजर में वो संधि आ जाती है तो पहचान लेता है कि ये दो हैं। अब इन्हें अलग करने के लिए क्या करें?
इस संधि पर छेनी लगा के इस पर प्रहार करें। और बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पाषाण होते हैं, उनको इसी प्रकार भेदा जाता है। आगे समझ में नहीं आएगी। तो अब यहां भी उसी पॉइंट पर अटैक किया जाएगा। मैं इसलिए आपको हर एंगल दिखा रहा हूं, बहुत सारे एंगल दिखा रहा हूं, पता नहीं आपको कहां से क्या बात लग जाए। ये कुछ जरूरी नहीं है कि इस सूत्र की बात ही से सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान हो। क्या कहा? अब उस सूत्र की बात तो शिवभूति मुनि रटते रहे, नहीं आई समझ में, लेकिन उसका भाव भाषण उन महिलाओं की बातों से हो गया, दाल अलग छिलका अलग देखकर। आगे समझ में क्या नहीं है? इसका अर्थ ये नहीं है कि आचार्य जो सूत्र पढ़ाते थे वो बेकार रहा ना, उन महिलाओं की देशना लब्धि नहीं लगी। क्या बोला? तो समझ में आ रहा है ना? देशना लब्धि तो आचार्य महाराज की ही लगी। क्या कहा? लेकिन उद्देशना का भाव भाषण अब ये किसमें होना है? ये तो फिर प्रायोग लब्धि में होना है कि नहीं होना है? तो उसकी एक भाषणा मानो उनको तब बनी जब दो महिलाएं दाल कूट रही थी, छिलका अलग कर रही थी, धो रही थी, जो भी कर रही होंगी, और उसने दूसरी ने पूछा तुम क्या कर रही हो? कि बोले दाल छिलका अलग कर रही। कि दाल छिलका अलग कर रही हो, ये तो एक होता है। नहीं, ये एक दिखता है, देखो ये अलग हो गया। तो बस उन्हें ये ख्याल में आया कि ऐसे ही ये मैं और ये शरीर एक दिखता है। ख्याल में आया है ना? एक है नहीं। जो आचार्य गुरु महाराज कहते रहे मुझे, इसका मतलब ये है। आगे समझ में क्या नहीं आएगी? अथवा अन्य प्रकार से जैसे भी, अब वो फिर बैठ करके उनका अभ्यास चालू हो गया। आगे समझ में क्या नहीं। और चालू होने पर वो जितना जितना उपयोग उसके सन्मुख गया, किसके सन्मुख? भेद के सन्मुख गया। वर्णादि अनुरागादि ने निज भाव को न्यारा किया। अब इसके दो अर्थ निकालना भैया। एक न्यारा करना होता है ज्ञान श्रद्धान में, और एक न्यारा कर देना होता है परिणति में, पर्याय में। ख्याल में आया ना? मैंने भी कई लोगों से ये बात सुनी है। बोले देखो छेड़ालाकार ने जो ये बात लिखी है ना, जिन परम पैनी सुबुद्धि सैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि देनी भाव को न्यारा किया, तो वो देखो किसके लिए लिखा है। ख्याल में आया ना? वो तो ऊपर की बात है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? क्या बोला? ये तो स्वरूपाचरण चारित के वर्णन में लिखा है। ये तो छठवीं ढाल के 8वें छंद में लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये कहां की चर्चा है? कि जिन परम पैनी सुबुद्धि सैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु भेद ना रहो। ख्याल में आया ना? जह ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद न जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की अनिश्चल दशा प्रगति जहां दृग ज्ञान वृत्ति तीन धा एक लसा परमाण ने निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे
दृग ज्ञान सुख बल में सदा नहीं, आन भाव जो मोह विखे, मैं साध्य साधक मैं अबाधक, कर्म अरुत सुफलन ते, चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलन ते, यो चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लहो, त्यों सो इंद्र नाग नरेंद्र वा, अहमिंद्र के ना ही कहो, तब ही सुकल ध्यानाग्नि करी चौघाति विधिक आनंद हो, सब लख्यो केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिव मग कहो। समझ में आ गया कि नहीं है? माने जब वो अरहंत दशा का वर्णन कर रहे हैं, ख्याल में आ गया कि नहीं आया? समझ में आया? तब ये चर्चा चल रही है कि केवल ज्ञान होने से पहले की जब स्थिति चल रही है, तब दौलत राम जी ने ये वर्णन किया है। ख्याल में आ गया? क्या कह जाएंगे? हम कब मना कर रहे हैं? बिल्कुल किया है, और तब ये स्थिति होती है इसलिए किया है। हिंदू के तो चौथे गुणी स्थान की बात है ये। क्या कह जयंती? अरे निचली भूमिका में समझना, इस श्रद्धा ज्ञान में हुआ। क्या बोला? यदि तेरे ज्ञान में ही भेद ज्ञान नहीं आया, तेरी श्रद्धा में ये नहीं आया कि मैं वर्णादि और रागादि से न्यारा हूं, और तुझे वो भेद ही नजर नहीं आया, तो उसे भेदेगा कैसे? आया ख्याल में कि नहीं आया? और शुद्धने के आलंबन से तेने इस आत्मा की जो अनुभूति ली है, जिसको 14वीं गाथा में शुद्धने की अनुभूति कहा है, ख्याल में आया? तो शुद्धने की अनुभूति कहो या आत्मानुभूति कहो, एक ही बात है। तो उसमें वर्णादि और रागादि ते अपने स्वभाव को भिन्न जानकर, भिन्न मानकर, उस स्वरूप की मगनता से जो आनंद उपजा है, वो भी उसी जाति का आनंद है। ख्याल में आ गया? ये बुनियाद है, ये मोक्ष मार्ग की बुनियाद है। ये आगे समझ में क्या नहीं आएगी? आरंभ उससे होगा। बोलो, सब एक बात मानते हैं कि नहीं मानते कि सम्यक दर्शन नींव है? क्यों के जाएंगे? ये सम्यक दर्शन नींव है कि नहीं है? सम्यक दर्शन का मतलब नींव भर गई कि नहीं भर गई? वो जमीन के भीतर है, दिखाई नहीं देती। हाँ, पक्की बात है। हम कब मना कर रहे हैं? लेकिन नींव के बिना मकान चिन्ना नहीं हो सकता, और जो नींव है वो मकान का हिस्सा है, भले ही दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ आई समझ में कि नहीं आ गई? अरे जमीन के अंदर किसान ने बीज बोआ, अंकुरा फूटा, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन बीज में से अंकुरा नहीं फूटता, तो वो अंकुरा जमीन को भेद के ऊपर कैसे आता? क्या बोला? यदि ये ऊपर दिखना चालू हुआ है ना, ये जो व्रति की दशा ऊपर दिखनी चालू हुई है, महाव्रत रूप अथवा अनुव्रत रूप से जो चारित्र ऊपर से दिखना चालू हुआ है, जो औरों को भी दिखाई दे, उसको अंकुरा कहते हैं। लेकिन जो जमीन के भीतर अभी बीज में से फूट के निकला है बाहर, वो क्या है?
बोलो, दूध का चांद एक लाइन जैसा होता है, लेकिन वही चांद तो पूर्णमासी का चांद बनता है कि नहीं बनता है। जमीन के भीतर जो अंकुरा है अभी दिखाई नहीं दे रहा है, समझना बात जरा। क्या क्या, ये वही अंकुरा है। ये दोनों दृष्टांत सुना है। ये जो मैं कह रहा हूं, अगर मतलब ये जो हस्तिनापुर वाले आचार्य शांति सागर महाराज, समझ गए ना, हस्तिनापुर वालों के नाम से प्रसिद्ध थे। तो यहाँ मुजफ्फरनगर में भी उनका काफी प्रवास हुआ है, चातुर्मास हुए हैं, और उनके सामने जब ये चर्चाएं आती थी तो कुछ लोग कहते थे कि चौथे गुण स्थान में साहब कहाँ होता है। एक कुछ लोग कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में भी चारित्र प्रकट हो जाता है। तब वो उनको ये जवाब देते थे, ये मैंने अपनी कान से सुना है, और उनका साहित्य जो है उसे आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा। अब कोई पक्ष व्यामोह से उसकी काट छाट कसाई से करे कि नहीं 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 नहीं, उसमें आत्मानुभूति नहीं होती है, स्वानुभव नहीं होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है? तो उस बात को आप अपेक्षा बदल करके जिस अपेक्षा से कही जा रही है उस अपेक्षा से समझो और उस अपेक्षा से स्वीकार करो। जहां अपेक्षा दूसरी है वहां आप वो अनंत दशा वाली ये बात कह के और फिर तुम गुमराह क्यों करते हो दूसरों को? नहीं समझ में आई बात। माने कुछ विद्वान सामान्य जनता को अध्यात्म का विरोध करने के लिए एक चीज कह के कि देखो ये लोग क्या कहते हैं कि ग्रस्त दशा में भी भेद ज्ञान होता है, जिम परम पैनी सुबुद्धि छैनी डार अंतर भेदिया, ये कहते हैं। जबकि देखो छेड़ाला को मानते हैं ना, तो छेड़ाला में ये वर्णन कहाँ है, ये वर्णन देखो कहाँ है, छठवीं ढाल में कहा। और जबकि गृहस्थी का वर्णन तो पहले ही आ गया, मुनियों का भी आ गया पहले, तो उसके बाद की दशा है। समझ में आया ना? तो अब वो पढ़ के लोग बिरल जाते हैं। अब जैसे अनूप मंडल वाले हैं ना, अब वो लोगों को तेरा बच्चा मर गया, जैनियों ने मरवाया, तेरी फसल नष्ट हो गई, जैनियों ने करी। अब वो बेचारे बरगल आ जाते। समझ में आ गया कि नहीं? अरे जो जैन समाज, जैन धर्म पानी छानने की बात कहे तो वो महामारी फैलवाएगा, कोरोना की महामारी फैलवाएगा वो, जिसके चित्त में इतनी दया हो कि धरती भी निहार के चलेगी कोई मेरे पैरों से नहीं मर जाए, वाणी भी संभार करके बोले कि मेरे बचनों से कोई आहत ना हो जाए। तो तुम शास्त्रों को देखो, उनके जीवन को देखो, तो ऐसे ही है। लेकिन भोले जी बरगलाने में आ जाते हैं। समझ में आया? इसलिए मैं हर जगह ये अपेक्षा खोल के बता रहा हूं। क्या के जैन जी, अभी मैंने बोला ना ये है, लेकिन वहां पर तो अनंत दशा में देखो मैंने 3 छंद पढ़े हैं। अभी फिर आपके पास छेड़ाला हो तो आप देखो, अभी ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं इसे कह देना चाह रहा हूं।
छठवीं ढाल का 8वां छंद यहां से मैंने चालू किया था, है ना। जिम परम पैनी सुबुद्धि छैनी डार अंतर भेदिया, और फिर 9वां छंद, और फिर 10वां छंद, समझ में आया ना। और फिर 11वां छंद, 11वें छंद में केवल ज्ञान है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो वीतरागी मुनिराज हैं, समझना, पहले जब वो बार बार, है ना, अपनी प्रज्ञा छैनी को, समझ में आ रहा है ना, एक देह से, देह तो बहुत स्थूल है, वर्णादि देह में आ गए, और रागादि ये आश्रव भाव आ गए। इनसे अपने ज्ञायक भाव को, चैतन्य भाव को न्यारा जानकर, न्यारा मानकर, और उससे भिन्न पढ़ के निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गहो। और क्या दशा आई वहां पर कि गुण गुणी, गुण गुणी का भेद नहीं रहा, ज्ञाता ज्ञान गे का भेद नहीं रहा, मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञान, मैं ही गे, कोई भेद नहीं रहा, अभेद दशा हो गई, ख्याल में आ गया। और ये दशा ऐसी बदली, बढ़ती गई कि ध्यान ध्याता ध्येय का भी विकल्प नहीं रहा, वचन भेद नहीं रहे, समझ में आया ना। अब ये निश्चल दशा बन गई। अभी तक क्या होता था पहले, कि क्षण मात्र के लिए बने और फिर अस्थिरता आ गई, जी आप समझ गए ना, फिर अस्थिरता आ गई, तो फिर वहां से वो भेद ज्ञान करके अंतर की तरफ गया, फिर स्वरूप का आश्रय ले, आप समझ गए, फिर वो सविकल्प दशा आ जाए। ऐसे हजारों साल निकल जाए मुनि दशा में। अब पंचम गुण स्थानवर्ती कोई जीव है, गृहस्थ दशा है, तो वो भी क्या करता है कि वो भी इनसे वर्णादि और रागादि से वेद ज्ञान करके स्वरूप का आश्रय लेकर के अपने स्वरूप के सन्मुख जाता, क्या बोले, लेकिन फिर अस्थिरता हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि वो रोज ही चला जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि रोज ही ना जाए। ये तो सबकी पर्यायगत योग्यता अलग हो जाती है, ख्याल में आया। है ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर हम कि इसका शुरुआत तो निचली भूमिका में हो गई है, वहां श्रद्धा ज्ञान की मुख्यता है और चारित्र पने गौण है। क्या समझ में आया? इन्हें चारित्र पने माने आचरण में इतना मुख्य नहीं है कि वो बहुत मोटे रूप में दिखाई देवे, समझ में आ गया ना। और वो ऐसी निश्चल दशा नहीं है कि अभी केवल ज्ञान ले जाएगा वो, समझ में आया क्या कहा? निचली भूमिका में श्रद्धा ज्ञान की मुक्ता है, चारित्र की गौणता है, और ऊपर ऊपर बढ़ते गए तो चारित्र की मुख्यता होती गई, और श्रद्धा ज्ञान की गौणता नहीं है। श्रद्धा ज्ञान तो है ही है, और तो बेस ही है, समझ में आ गया क्या नहीं? आगे ख्याल में। तो इसलिए वहां पर तो ऐसी निश्चल दशा बनी, क्या कहा, ये आया था ना इसमें, क्या आया था, सुदुपयोग की निश्चल दशा प्रगति, प्रगति माने वो प्रकट हो गई। अब निश्चल दशा ऐसी प्रकट हो गई कि अब इसमें चंचलता नहीं आएगी, ख्याल में आ गया कि नहीं आया, और श्रेणी आरोहण हो गया।
दृग ज्ञान वृत्ति तीन धा एक ही लसा, एक हो गए अब अभेद बिल्कुल। समझ में आया ना? अब कुछ नहीं, प्रमाण ने निक्षेप को न उद्योत, अनुभव में दिखे दृग ज्ञान सुख बल में सदा नहीं आन भाव जो वो बिखे। ये सारी चीजें बिल्कुल होती गई और बस वहां पर शुक्ल ध्यान की अग्नि में चौघाती विधि कानन दहो, चार घाती कर्म रूपी ईंधन जल गया। आगे समझ में नहीं? ये चर्चा वहां इसलिए ली है कि वहां एक निश्चल रूप से है। क्या जैन जी आप पॉइंट समझिए ना? अरे भाई एक चीज बताओ, यदि इस जीव को वर्णादि से भेद ज्ञान नहीं होगा, शरीर से भेद ज्ञान नहीं होगा, इस शरीर में हूं ये श्रद्धा रहेगी, ये ज्ञान में वर्तेगा, तो सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? फिर सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में फर्क क्या रह गया? यदि ये रागादि भाव इनको अपने स्वरूप से न्यारा नहीं किया, न्यारा नहीं जाना, अरे न्यारा करना ये दो प्रकार से होता है। क्या मतलब है? समझे कि नहीं समझ में आया? जैसे एक मूर्तिकार है, उसने पाषाण देखा, उस पाषाण में भगवान को देख लिया, तुम भगवान से न्यारा जितना पाषाण है, न्यारा कर दिया कि नहीं कर दिया उसे? कि कहां कर दिया? कि अपने ज्ञान में, अपनी श्रद्धा में कर दिया ना? क्यों? ये भी तो एक आचरण में कहलाएगा, ये भी तो एक चरण है। क्या है? बोलो, आगे समझ में कि नहीं है? अब यदि यही न्यारा नहीं करे तो फिर छीनी कहां चलाए? अब आगे ना ख्याल में आई कि नहीं आई बात? चाहे जहां मर्जी चला दे, चलाएगा तो वहीं जहां भेद है। आई समझ में कि नहीं आगे? क्या बोल? तो ऐसे यही बात क्या चल रही थी कि बात ये चल रही थी, ये बात कहां से आई थी? ये बात यहां से आई थी कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको सम्यक दर्शन से पहले कर्ण लब्धि होती है, कर्ण लब्धि से पहले प्रायोग लब्धि होती है, प्रायोग लब्धि से पहले देशना लब्धि होती है, देशना लब्धि से पहले विशुद्धि लब्धि होती है, विशुद्धि लब्धि से पहले क्षयोक्षम लब्धि होती है। ये मैंने उल्टा क्रम बताया। अब सीधा क्रम बताऊं तो पहले क्षयोक्षम लब्धि होती है, फिर विशुद्धि लब्धि होती है, फिर देशना लब्धि होती है, फिर प्रायोग लब्धि होती है और फिर कर्ण लब्धि होती है। तो अपनी जितनी ये चर्चा अभी चल रही है ये सब प्रायोग लब्धि की चल रही है। ख्याल में आया? प्रायोग लब्धि की मतलब बस वो कि जहां एक तरह से समझ लो कि उसके अनुमान में बात आ गई और बस परिणामों में इतनी विशुद्धता बन गई कि वो कर्ण लब्धि में जाकर के बस अब प्रतीति होने वाली है। ऐसा का ऐसा पास होने वाला है, दर्शन मोह का उपशम होने वाला है, तो उसको सम्यक दर्शन होने वाला है। लेकिन उससे पहले के तो बहुत भेद आ जाएंगे ना। क्या क्या? उससे पहले के बहुत भेद आ जाएंगे। यानी समझ लो अगर 100 नंबर की पर्याय पे सम्यक दर्शन होना है तो 99 नंबर की पर्याय अभी सम्यक दर्शन की नहीं कहलाएगी, वो सम्यक दर्शन से पूर्व की कहलाएगी।
और 98 नंबर की पर्याय भी उससे पूर्व की कहलाएगी, और 90 नंबर की भी उससे पूर्व की कहलाएगी, और पूर्व की तो 60 नंबर की भी है, और पूर्व की तो 20 नंबर की भी है, पूर्व की तो 10 नंबर की भी है, पूर्व की तो 5 नंबर की भी है। लेकिन जैसे 5 नंबर वाली पर्याय है क्या, ऐसे 99 वाली क्या कर सकते हैं क्या? आगे समझ में क्या नहीं आई? मुन्ना समझ में नहीं आ रही बेटा बात कुछ भी, है ना? अब तुम्हारी भाषा में बता कि जो सोना है उसे शुद्ध करना है, तो जब खान में से निकलता है सोना कैसा निकलता है पता है? वो कीट कालीमा में मिट्टी जैसा, कीचड़ सा। देखा है तुमने कभी उसे? खान में से निकले हुए सोने को देखा है? तो उस समय का नहीं देखा होगा, सुना ही है जब वो खान में से निकलता है। समझ में आया? अब उसको लक्षणों से पहचान लिया जाता है, ये सोने की खान है या सोना है जैसे भी, और फिर उसको शुद्ध किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब उसके शुद्ध होने की प्रोसेस चालू हुई, उस समय की अवस्था, और जब वो 80% शुद्ध हो गया, अब 95% शुद्ध हो गया, अब वो 99% शुद्ध हो गया, तो जब 99% शुद्ध हुआ तो इसका मतलब अभी 1% अशुद्ध है ना, तो उसे आप शुद्ध तो नहीं कह सकते ना? क्या समझ में? यानी शुद्धता के सन्मुख सोना, बस जिसे थोड़े ही समय में 90% हो गया, वो भी बस पास ही जा रहा है, 95, 96, 97, 98% हो गया, बस वो होने ही वाला है। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? बस ऐसी समझ लो 100% होना माने सम्यक दर्शन होना, या शुद्धता का अर्थ सिद्ध दशा वाली शुद्धता नहीं लेना। यहाँ मिथ्यात्व की अपेक्षा से बात चल रही है। आई बात ख्याल में कि नहीं आई? तो इसलिए इस दशा वाले को कहते हैं सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। और जिसे अभी ये विचार ही नहीं चलते हैं, भले ही वो सुन भी ले और जान भी लेता है, लेकिन बैठ के वो नहीं करता। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो उसकी ये स्थिति नहीं है। अब पता नहीं उसने सुन के क्या समझा है, ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या क्या? तो निष्ठाभाषी भी हो सकता है, व्यवहाराभाषी भी हो सकता है, उभयाभाषी भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। और जिन्होंने जिसने सच्चे देव साध गुरु का उपदेश नहीं सुना है, वो उसकी चर्चा तो पहले ही कर चुके हैं चौथे 5वें अधिकार में। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? अब आप समझ रहे ना? और 6वें गुण स्थान में जो थोड़ा सा जैन पने में भी आ रहा है, लेकिन उसका ग्रहित मिथ्यात्व नहीं गया अभी, वो सब चर्चा ली है। जैन नाम धराए और ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करे, उसकी चर्चा 6वें अधिकार में की है। 7वें में तो उसकी चर्चा की है। अब जो जीव जैन हैं, जिनका ग्रहित मिथ्यात्व चला गया, कुदेवादि का सेवन चला गया, जिनेंद्र की आज्ञा को मानते हैं, उनके कैसे रह जाता है मिथ्यात्व, वो बारीकी को निकाल के बताया है 7वें अधिकार। आई समझ में क्या नहीं है? पॉइंट ख्याल में आ रहा है ना? तो अब ये 7वें अधिकार में जो अभी जो चर्चा चल रही है, इस सम्यक्त्व के सन्मुख वाले की चर्चा चल रही है। तो सन्मुख माने कौन? जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए
ये ट्रेन आउटर पे पहुंच जाती है ना, किसी भी स्टेशन के प्लेटफार्म के समीप आउटर, तो अभी आपके पास फोन आ जाए तो आप क्या कहते हो? बस वो रतलाम पहुंच रहे हैं, हम तो पहुंच ही गए, रतलाम आ ही गया, दिल्ली आ ही गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? क्यों कि बिल्कुल बस वो सामने दिख रहा है ना प्लेटफार्म, लेकिन पता है वो 1 मिनट में प्लेटफार्म पहुंचने की दूरी कभी कभी 1 घंटे में पहुंचा देती है। आप समझ में आ गया? खड़ी है बस आउटर पे, क्या ये जीव अभ्यास कर रहा है, पर्याय छूट गई, अब नई पर्याय में जाके करेगा। और मनुष्य पर्याय में गया तो 9 महीना तो गर्भ में रहेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? 8 वर्ष की उम्र होगी तब उसे सम्यक दर्शन हो सकता है। तो अटक गई ना गाड़ी, लेकिन पहुंचेगा, ये गारंटी है। ख्याल में आ गया? देखो इसमें लिखा है इसी भाव में। आगे देखो, अब मैं 260 पेज पे जो कल चर्चा चली थी ना, उससे आगे की बात कि इसी भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त को प्राप्त करेगा, ये उसका पुरुषार्थ खाली नहीं जाएगा। आई समझ में कि नहीं आएगी? कि क्यों करेगा? ये सुनो ध्यान से। एक तो उसने सच्ची बात सुनी है और उस सच्ची बात को समझने का, अनुभव करने का, भाव भाषण का पुरुषार्थ चालू कर दिया है। यदि सच्ची बात नहीं सुनी तो सारी मेहनत कहां जाएगी? बोलो। आप सही ट्रेन में नहीं बैठे तो स्टेशन कब आएगा? ये कभी नहीं आएगा। आगे ख्याल में कि नहीं आगे? लेकिन अगर सच्ची बात सुनी है और उसमें आपने ये बात चालू की है कि मुझे तो अभी ऐसा भाषित नहीं होता, भगवान जैसा बताते हैं, और फिर उसमें बुद्धि लगाना शुरू की और थोड़ा थोड़ा आपको जचने लग गया, तो जिस विधि से थोड़ा थोड़ा जचना शुरू हुआ है उसी विधि से पूरा भी जचेगा, क्योंकि आपने ट्रैक सही पकड़ लिया है। ये मैं कहना चाहता हूं। क्लियर हो गई बात? इसलिए ये बात जोरदारी से यहाँ पंडित जी लिखते हैं कि ये जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त को प्राप्त होगा, इसी भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त को प्राप्त करेगा। क्लियर हो गया? अब देखो आगे क्या कहते हैं। इस भाव में अभ्यास करके पर लोक में तिर्यंचादि गति में भी जाए। क्या मतलब है? कदाचित उसके तिर्यंचायु बंधी हो पहले, अब तिर्यंत गति में चला जाए, नरक में चला जाए, तो वहां संस्कार के बल से, देखो एक एक शब्द पढ़ो ध्यान से, संस्कार के बल से, ये जो विवेक तुम सुन रहे हो ना, ये संस्कार पढ़ रहे हैं। बोलो धनपाल जी, ये जो राजा श्रेयांश थे ना, जिसने इच्छु रस का आहार दिया था आदिनाथ स्वामी को हस्तिनापुर में, मालूम है जाति स्मरण ज्ञान में कब की घटना याद आई थी उन्हें? ये 10 भाव पहले
कितने 9-10 भाव पहले की बात थी ना वो, कि जब उनने वहां पर मुनिराज को आहार दिया था, क्या कहा, श्रीमती के जीव ने, और क्या नाम था उनका, तो कितने भाव बाद वो आहार दिया था, वो ख्याल में आ गया। क्या समझ में आई बात? तो ये जो तत्व के संस्कार पड़ रहे हैं, ये खाली नहीं जाएंगे। बस ये है कि ये ताकतवर बन जाए, और ताकतवर अकेला खाली सुनने से नहीं बनेगा। आपने बादाम का हलवा तो खा लिया, तो अकेले खाने से ताकत नहीं आएगी, वर्जिश करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी, तब वो बादाम का हलवा पचेगा और फिर उसकी ताकत आएगी। आगे समझ में क्या नहीं आएगी? तो ऐसे ही ये शास्त्र की बात सुन ली, मैंने बादाम का हलवा खा लिया, अब इसका आप मंथन करेंगे, विचारणा करेंगे, ये सारे काम करेंगे, तब वो संस्कार का बल कहलाएगा। आगे ख्याल में दिने। तो इस भाव में अभ्यास करके परलोक में तिर्यंचादी गति में भी चला जाए, तो वहां संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक तो हो जाए। सम्यक दर्शन के इसीलिए 2 प्रकार लिखे हैं, अधिगमज और निसर्गज। तो जो अधिगम से नहीं होता, निसर्गज होता है, माने सामने कोई सुनाने वाला नहीं है। अरे अब नहीं है, पर पहले तो सुनाने वाले मिले थे ना। अभ्यास तो उनकी देशना से ही चालू हुआ था ना। आगे समझ में कि नहीं आ गई? तो देखो क्या कह रहे हैं, निमित्त बिना भी सम्यक तो हो जाए, क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से, कौन से अभ्यास के बल से? ये जो अभी तक अपन ने 4-5 दिन में जिसकी चर्चा की है, अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभागहीन होता है। जहां उसका उदय ना हो, बस वहां सम्यक हो जाता है। हीन होते 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 आप समझ गए ना। जैसे सूरज, सनसेट देखा है? देखा है सनसेट? जो सनसेट देखने वाले हैं ना, वो पहले से ही तैयार हो जाते हैं कि बस वो आ रहा है, आ रहा है। तो जब वो पहले तो बहुत धीरे धीरे आता है, समझ में आया ना, और फिर लास्ट मोमेंट में एकदम से डूब जाता है, बस हो गया सनसेट। जब तक वो दिख रहा है तब तक सनसेट नहीं। आ गया ख्याल में कि नहीं आया? तो ऐसे ही धीरे धीरे मिथ्यात्व का अनुभागहीन हो रहा है, और बस जैसे ही उसका उदय नहीं रहा, माने वो गया, वह हो गया सम्यक दर्शन। आई बात ख्याल में कि नहीं आएगी? तो इस दर्शन मोह की अपेक्षा से तो ये कहेंगे कि इसका नाम सम्यक दर्शन है, जहां दर्शन मोह का उपशम हुआ, क्षय हुआ, है ना, वो सम्यक दर्शन हो गया। जब तक उसका उदय है तब तक वो मिथ्यात्व के सम्यक के सन्मुख है, लेकिन अनुभाग बहुत हीन हो चुका है, उसने अभ्यास के बल से अनुभागहीन कर दिया है। आई बात समझ में कि नहीं आ गई? तो ये बात यहाँ कह रहे हैं, तो इसमें देखो क्या कहते हैं, मूल कारण यही है, देवादिक का तो बाह्य निमित्त है, सो मुख्यता से तो इनके निमित्त से ही सम्यक तो होता है। तारतम्य से पूर्व अभ्यास संस्कार से वर्तमान में इनका निमित्त ना हो तो भी सम्यक तो हो सकता है। आगम में बात कही है कि सम्यक दर्शन निसर्ग अथवा अधिगम से होता है, वहां देवादिक के बाह्य निमित्त बिना हो उसे निसर्ग से हुआ कहते हैं, देवादिक के निमित्त से हो उसे अधिगम से हुआ कहते हैं। माने सामने साक्षात
देवगुरु धर्म का निमित्त है और उनकी देशना सुनी और बस यहाँ सुनकर के भीतर में गया और बहुत ज्यादा उसके अभ्यास चला और इतना अभ्यास चला कि बस वहीं उसके उपशम हो गया और सीधे उनके सानिध्य में ही सम्यक दर्शन हो गया, जैसे सिंह की पर्याय में हुआ था। तो इसे अधिगम से हुआ कहते हैं। देखो तत्व विचार की महिमा। अब ये चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूं विस्तार से, बस इसका सार बता देता हूं। कल मैं 5 लब्धि की चर्चा करूंगा। तो अब देखो कि इसमें क्या कह रहे हैं पंडित जी कि देखो तत्व विचार की महिमा। अब ये जो सम्यक दर्शन हुआ इसमें महिमा किसकी है? आगे समझ में ना, तत्व सुनने की महिमा नहीं है, क्योंकि सुन के तो रह सकता है। आगे समझ में, तत्व विचार की महिमा बताई है कि सुनने की कोई महिमा नहीं है, कि बहुत बड़ी महिमा है कि सुनेगा ही नहीं तो विचार किसका करेगा। क्या बोल रहे आप, समझ गए कि नहीं समझ में आया? हमने जब तत्व विचार की महिमा की बात कह दी तो उसमें सुनना तो आ ही गया और धारणा भी आ गई, यानी उसकी याद भी है। क्या नहीं तो विचार किसके बल पे करेगा? तो नाम सीखना, लक्षण आदि जानना, ये सब हो गया। और तत्व विचार की महिमा कि तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रत संयम भी पाले, तो भी सम्यक दर्शन होने की गारंटी नहीं है, होता ही नहीं है जब तक तत्व विचार में नहीं प्रवर्तेगा। और कोई जीव इनके बिना भी तत्व विचार में प्रवर्ते तो वो सम्यक दर्शन होने का अधिकारी है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? परंतु उसके सम्यक तो हो ही हो। ये बस लास्ट लाइन पे पहुंच गया हूं मैं, 261 नंबर के पेज पर। परंतु उसके सम्यक तो हो ही हो ऐसा नियम नहीं है। हो ही हो ऐसा नियम नहीं है, लेकिन यदि तत्व विचार ही नहीं है तो एक गारंटी है कि उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। आगे समझ में क्या नहीं आएगी? इसलिए ये सब तो होना ही चाहिए, लेकिन ये सब हो जाए तो सम्यक तो हो ही जाए ये भी गारंटी नहीं है, क्योंकि शास्त्र में सम्यक तो होने से पूर्व 5 लब्धियों का होना कहा है। ख्याल में आ गया है ना? अब इसकी चर्चा हम कल प्रारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी